नमस्कार बच्चों। बहुत सारे प्यार और ढेर सारे आशीर्वाद के साथ फिर से एक नई कहानी के साथ। बच्चों, एक जगह बहुत बड़ा सारा पेड़ था जिस पे बहुत सारे कबूतर रहते थे। कबूतरों का बहुत बड़ा परिवार था। उसमें बड़े छोटे बच्चे जवान बुजुर्ग सब तरह के कबूतर हिल मिलकर साथ में रहते थे। उसी पेड़ के नीचे एक बिल भी था जिसमें बहुत सारे चूहे रहते थे। कबूतर पेड़ पे रहते थे और आपको पता है चूहे कहाँ रहते हैं? चूहे पेड़ के बिल के अंदर रहते थे। कबूतर और चूहों के बीच में बहुत अच्छा सा तालमेल था। दोनों अपने अपने काम करते, दोनों अपने अपने परिवारों के साथ मस्त रहते, लेकिन संकट के समय जब भी कभी आवश्यकता होती तो दोनों परिवार एक दूसरे की सहायता करते। एक बार कबूतरों के बच्चे बोले कि हम तो रोज रोज एक जैसा खाना खा के बोर हो गए हैं और अब हम आज घर का खाना नहीं खाएंगे, हम रोज रोज ये खाना नहीं खाएंगे, हमें तो कहीं बाहर लेके चलो और हम तो कुछ और खाएंगे। जैसे कि सब बच्चे कभी कभी कहते हैं। जो बड़े कबूतर थे, जो घर में बुजुर्ग कबूतर था, उसने कहा चलो ठीक है, बच्चों की बात मान लेते हैं, चलते हैं। सारे के सारा कबूतर का परिवार उड़ा और उड़ते उड़ते अच्छे भोजन की, अच्छे दाने की तलाश में चल पड़ा। चलते चलते नन्हे कबूतरों को जमीन पे कुछ सफेद सफेद गिरा हुआ दिखा। तो कबूतर जोर से चिल्लाए, छोटे बच्चे उत्साह से बोले देखो देखो, खाना खाना, बहुत सारा खाना, हमारे पूरे परिवार के लिए खाना। और कबूतरों का झुंड धीरे 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 उतरता हुआ, पंख फैलाता हुआ जमीन पर आ गया और देखा जमीन पे बहुत सारे चावलों के दाने गिरे हुए थे। कबूतर मस्त होकर दाना चुग रहे थे। वो अपने रोज का जो खाना था उसको चेंज कर लिया उन्होंने। तो दाना चुगते चुगते अचानक उनके ऊपर एक बड़ा सारा जाल आकर गिरा। वो तो फंस गए। शिकारी ने उनको फंसाने के लिए जाल फेंका और वो शिकारी के जाल में फंस गए। अब सब कबूतर बहुत घबरा गए। छोटे बच्चे रोने लग गए, बड़े लोग भी चिंता करने लग गए कि अब क्या होगा, हमको तो शिकारी पकड़ लेगा। तो जो उस कबूतरों की टोली के बुजुर्ग कबूतर थे, वो बोले घबराओ मत, संकट कभी भी आ सकता है जीवन में, लेकिन उस संकट का सामना यदि हम सब मिलकर करें तो हम इस संकट से मुक्ति पा सकते हैं। सारे कबूतरों ने उसकी बात ध्यान से सुनी और बोले कि अब हम कैसे निकले यहाँ से। तो कबूतर बोले, बड़ा जो कबूतर था वो बोला कि ये बहुत मुश्किल है कि हम इस जाल में से निकल सकें, लेकिन यदि हम सब मिलकर जोर लगाएं और अपनी चोंच में इस जाल को फंसाकर हम ताकत से एक साथ उड़ें तो हम अपने पेड़ तक पहुंच जाएंगे और फिर वहां जाके हम अपना देख लेंगे कि हमें क्या करना है। सब कबूतर इस बात पे सहमत हो गए क्योंकि और कोई चारा नहीं था। यदि सारे कबूतर एक साथ मिलकर जोर नहीं लगाएंगे तो वो सारे के सारे वहां पकड़े जाएंगे। तो सारे कबूतरों ने अपनी अपनी चोंचों में जाल को फंसाया और 1 2 3 दम लगा के और सबके सब एक साथ उड़ चले। जैसे ही कबूतर उड़े उनके साथ जाल भी उड़ने लगा और वो उड़ते उड़ते सुरक्षित अपने घर, अपने पेड़ पर पहुंच गए। जब कबूतर वहां पहुंच गए तो कबूतरों ने सोचा कि हम यहाँ तक तो बच के आ गए, लेकिन अब क्या करेंगे। तो जो उस कबूतरों की टोली के बुजुर्ग सदस्य थे, उन्होंने आवाज लगाई अपने पड़ोसियों को। कौन थे उनके पड़ोसी? चूहे। उन्होंने उस चूहे के मुखिया को आवाज लगाई और बोला कि चूहे भाई साहब, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है, हम सब जाल में फंस चुके हैं, अब आप जल्दी से हमको इस जाल से मुक्त कराओ। चूहे का परिवार बहुत बड़ा था, खूब सारे चूहे साथ में रहते थे। बड़े चूहे ने अपने पूरे परिवार के मेंबर्स को आवाज लगाई, सदस्यों को आवाज लगाई कि जल्दी आओ, हमारे पड़ोसी संकट में है और हमको इनकी रक्षा करनी है। सारे के सारे चूहे भागे हुए आए और चूहों ने मिलकर फटाफट फटाफट अपने तीखे दांतों के साथ उस जाल को काट दिया।
इस तरह से वो चूहे भी सुरक्षित तो रह गए और कबूतरों की भी जान बच सकी। तो बच्चों, ये छोटी सी कहानी हमें जीवन की बहुत बड़ी बड़ी बातें बता जाती है। एकता में बल। अगर सारे कबूतर मिलकर इस तरह से एक साथ काम नहीं करते तो वो उस जाल में, उस शिकारी के चंगुल में फंस जाते। बच्चों, जिस तरह से अभी आज के दिनों में महामारी फैली हुई है, कोरोना फैला हुआ है, उस कोरोना से बचने के लिए हम सबको एक साथ मिलकर काम करना है और अपने बड़ों के आदेश को, अपने बड़ों के कहना को मानना है ताकि हम इस संकट से निकल सकें। जब हम सब मिलकर एक साथ एक जैसा सोचेंगे तो हम इस संकट से ज़रूर निकल सकेंगे। और बच्चों, संकट के समय हमको अपने आसपास, अपने अड़ोसी पड़ोसी, उनका भी ध्यान रखना है ताकि हमारे कारण वो भी संकट में ना आए और संकट के समय हम उनके भी काम आ सकें। बच्चों, एकता में बहुत बल है और एकता से सब चीज़ों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। नमस्कार, कल फिर मिलते हैं एक छोटी सी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।